गहरे नीले आकाश के नीचे घनी अंधेरी रात छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक स्वर ने खामोशी को चीरते हुए प्रश्न किया, क्या मृत्यु के पार भी कोई ऐसी पूर्णता है जो इस जीवन की उलझनों को अर्थ दे सके? उस प्रश्न की प्रतिध्वनि में एक मासूम बालक के भीतर जिज्ञासा की लौ धीरे धीरे जलने लगी। क्या कोई इतना निडर हो सकता है कि वह जीवन की गति और मृत्यु की निस्पंदता दोनों के रहस्य को समझने की राह पकड़ ले? यह कहानी है एक छोटे से बालक की, जिसने अपने भीतर उठे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संसार के अंतिम सत्य तक पहुंचने का संकल्प लिया था। उसका नाम था नचिकेता। सुबह की पहली किरणों ने यज्ञ की अग्नि में सोने की कलियां बिखेर दी थीं। वाजश्रवा नामक पुरोहित यज्ञ स्थल पर अग्नि के समीप मंत्रोच्चारण में लीन था। नचिकेता के पिता ने बड़े उत्साह और भक्ति से यज्ञ आरंभ किया था। बलिहारी देने की घड़ी आई तो उनके पास दान के लिए केवल बेजान बूढ़ी गायें और सूखे बैल ही बचे थे। अग्नि की लपटें झिलमिला रही थीं। नचिकेता पिता के समीप खड़ा था। आंखों में जिज्ञासा की ज्योति जल रही थी। पिताजी, आपने वचन दिया था कि इस यज्ञ में आप सब कुछ दान करेंगे। फिर ये सारी रोगी बूढ़ी गायें और सूखे बैल हैं, इन्हें दान करना उचित होगा? क्या ऐसे दान से पुण्य प्राप्त होगा? बालक, तुम चुप रहो। ऐसी बातें अभी तुम्हारी समझ से परे हैं। पिता की बात नचिकेता के लिए काटने वाली हवा की तरह थी। वह कुछ क्षण ठहर गया, फिर साहस जुटाकर बोलता है, आपने वचन दिया था पिताजी कि इस यज्ञ में कोई भी वस्तु नहीं बचेगी। अगर आप मुझे भी दान करेंगे तो किसे देंगे? तुम बहुत बोलने लगे हो। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हें यमराज को सौंप देता हूं। नचिकेता का यह साहस केवल विद्रोह का नहीं था। यह उस अंदरूनी बेचैनी का उत्तर खोजने का संकल्प था जिसे आज का हर जागरूक युवा महसूस करता है, लेकिन शब्द नहीं दे पाता। नचिकेता ने एक क्षण भर के लिए अपने पिता की ओर देखा। दृष्टि में न कोई क्षोभ था, न अपेक्षा, और फिर उसने आगे की यात्रा आरंभ कर दी। नचिकेता की पदचाप से वन के पत्ते सहम गए। वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। हवा भी जैसे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पिता के शब्दों ने मेरी राह तय कर दी। अब मेरी यात्रा यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। मृत्यु के देवता यमराज ही मुझे सत्य तक ले जाएंगे। अब इस द्वार से पीछे लौटना नहीं होगा। नचिकेता 3 दिन तक यम के द्वार पर एकाग्र होकर बैठा रहा। हवा ने उसके संकल्प की परीक्षा ली। सूरज की किरणों ने उसकी दृढ़ता को परखा, परंतु उसका मन न डिगा। 3 दिनों बाद यम लौटते हैं और नचिकेता को देख स्तब्ध रह जाते हैं। हे बालक, तुम नन्हे से देह में इतनी विशाल तपस्या लिए यहाँ 3 दिन से बिना जल बिना अन्न के मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। संसार के लोग मेरे नाम से ही भयभीत रहते हैं, और तुम? हे यमराज, इस नश्वर शरीर की भूख प्यास क्षणिक है, किंतु मेरी आत्मा की प्यास असीम है। मैं यहाँ न खाने पीने आया हूँ, न सुख के लिए। मैं तो केवल उस सत्य के लिए यहाँ हूँ जिसका मार्ग केवल आप दिखा सकते हैं। यम नचिकेता की गहन आंखों में उस पवित्र जिज्ञासा का तेज देखते हैं जो देवताओं की दृष्टि में भी दुर्लभ है। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है बालक, वह सचमुच अद्भुत है। तुम्हारा संकल्प देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आओ, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा क्या चाहती है? यमराज के सामने खड़े नचिकेता के चेहरे पर ना भय था, न उत्साह की चंचलता था, तो बस सत्य की अमिट लौ का प्रकाश जो उसकी आंखों से छलक रहा था। हे देव, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पिता के मन में उठा अशांत तूफान शांत हो जाए। क्रोध, पछतावा और दुख, ये सभी उनसे दूर हो। उनके हृदय को आत्मिक शांति मिले। तथास्तु वत्स। तुम्हारी यह करुणा ही तुम्हें मानव से कहीं ऊंचा उठा देती है।
मेरा दूसरा वरदान यह है देव कि मुझे यज्ञों का वह शाश्वत और सूक्ष्म ज्ञान मिले जो नश्वर वस्तुओं के दान से परे हो, वह ज्ञान जिससे आत्मा की जागृति होती है। तथास्तु प्रिय बालक, मैं तुम्हें वह परम ज्ञान दूंगा जो वेदों और उपनिषदों के भीतर छुपा हुआ है, जो कर्म की गहराइयों से लेकर मुक्ति के द्वार तक जाता है। यह ज्ञान तुम्हें आध्यात्मिक यात्रा के उस पड़ाव पर ले जाएगा जहां तुम्हारा सत्य से साक्षात्कार होगा। वातावरण गहन हो जाता है, मानो पूरी प्रकृति नचिकेता के तीसरे वरदान के प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही हो। हे यमराज, अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न, जिसके उत्तर के लिए ही मेरी यह यात्रा है, वह प्रश्न जिसका उत्तर पाकर मेरी जिज्ञासा की लौ शाश्वत सत्य से जुड़ जाएगी। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु का रहस्य क्या है? प्रिय बालक, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। इसे पूछने की जगह तुम संसार के सारे सुख मांग लो। मैं तुम्हें समस्त धन संपदा, संसार की संपूर्ण खुशियां, राज्य और असीमित ऐश्वर्य प्रदान कर सकता हूं, किंतु यह प्रश्न वापस ले लो, इसे मत पूछो। नचिकेता की आंखों में गहरी चमक थी, जिसमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति और सत्य की खोज की गहनता स्पष्ट झलक रही थी। नचिकेता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही नचिकेता को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर दिया। वह प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। नचिकेता की कथा हमें यही सिखाती है, यदि आपकी खोज तीव्र है, यदि आपका समर्पण संपूर्ण है, तो सृष्टि का परम सत्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगा। तो आज आप स्वयं से पूछिए, क्या आपके भीतर भी एक नचिकेता है? क्या आपकी जिज्ञासा इतनी ही गहरी है, इतनी ही तीव्र है कि सत्य स्वयं आपको खोजते हुए चला आए? यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है सत तत्व, जहां कहानियां मिलती हैं आत्मा की आवाज से।